अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात गिरामी, मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में 813वें उर्स मुबारक में हाजिर हुआ। तो ये हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत मोहम्मद साहब, इन लोगों ने अपने मदरसे में मदरसा शहबाजिया हज़रत सूफ़ी शहबाज अली सोमलपुर में बुलाया और यहाँ मैं हाजिर हुआ। इन लोगों की ख्वाहिश पर, इन लोगों के इसरार पर मैं हज़रत शहंशाह जायस फातेह जायस हज़रत मीर इमादुद्दीन किलची रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इन लोगों को और आप तमामी हजरात को भी बता रहा हूँ। कभी आपको मौका मिले तो ये शहर औलिया मदीनतुल इल्म कस्बा जायस शरीफ पहले ज़िला रायबरेली में वाक़ था, अब इसका ज़िला अमेठी है। कभी भी आप हजरात आइए तो उस कस्बे का दीदार कीजिए। कस्बे में तमाम औलिया इकराम की मज़ारात पर हाज़िरी दीजिए। बेशुमार औलिया इकराम हैं, इसीलिए उस शहर को शहर औलिया भी कहते हैं और मदीनतुल इल्म भी कहते हैं। वो इल्म का शहर है और वाकई में शहर है। तो वहाँ एक हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह की जमात के, उनके टीम के एक सिपाही हज़रत मीर इमादुद्दीन किलची रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। अगर आप मीर साहब बाबा भी कह देंगे तब भी लोग आपको हज़रत की बारगाह में पहुंचा देंगे। वहाँ दो बड़ी दरगाहें हैं। एक हज़रत दरगाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, जिनमें एक बहुत बड़ा दारुल उलूम जायस के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसमें दर्जे आलमियत और फजीलत तक की तालीम दी जाती है और उलूम असरी से भी बच्चों को आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद कसीम अशरफुल जीलानी अल मारूफ हसन मियाँ साहब किबला के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, जिनकी शख्सियत भी अजीमो करीम है। हजरात गिरामी, कभी हमारे हजरत सैयद कसीम अशरफ साहब किबला से मुलाकात कीजिए तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको ये महसूस होगा कि मैं किसी से मुलाकात किया हूं और कर रहा हूं। बुजुर्गों की बातें अजीम सिफात के मालिक हैं। तमाम उलमाए कदीमो जदीद पर आपकी शफकत रहती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और इस उर्से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हजरत सैयद मौलाना कसीम अशरफुल जीलानी हजरत हसन मियाँ साहब को अल्लाह तबारक व तआला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको तमाम बीमारियों से नजात अता फरमाए, अर्जी व समावी बलियात से महफूज व मामून फरमाए, तमाम हासिदीन की हसद से, मुफसिदीन के फसाद से, मुतासिबीन के तासुब से, दुश्मनों के दुश्मनी से, शर्रियों के शर से, फसादियों के फसाद से हजरत को अल्लाह तबारक व तआला महफूज व मामून फरमाए। अल्लाह ताला उनका साए करम हम तमामी उलमाए कराम तमामी हजरात पर ता देर कायम व दायम रखे। हजरात गिरामी, तो हजरत शहंशाह जायस फातेह जायस हजरत मीर इमादुद्दीन किलची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह वो बारगाह है जिसके बारे में एक शायरा का कहना है कि चले आंधी उठे तूफान मगर अल्लाह की कुदरत, चले आंधी उठे तूफान मगर अल्लाह की कुदरत, रहे रोशन चिरागे आस्ताना मीर साहब का
हजरात गिरामी, वहां पर एक ऐसा चराग है हजरत की बारगाह में जो जलता है, तो चाहे तेज आंधी चले या बरसात हो या तूफान आए, उस चराग को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिफत दी है कि वो कभी भी बुझता नहीं है। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह के वली की बारगाह में रहने वाला चराग बुझता नहीं है, उस चराग को कोई आंधी तूफान नहीं बुझा सकता है, तो जो अल्लाह वालों के करीब होगा उसको न दुनिया मिटा सकती है न दुनिया वाले मिटा सकते हैं। हमारे शोरा इकराम तो बहुत ही अच्छी अक्कासी करते हैं। एक शायर कहता है कि खुदा वाले जहां में जिंदगी का नूर बोते हैं, वो खादिम बन के रहते हैं मगर मखदूम होते हैं। हजरात गिरामी, वहां पर हजरत मीर इमादुद्दीन किलची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक ईंट है। उस ईंट के बारे में ये मशहूर है और ये करामत भी है। आप आकर के आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कि आज आप उस ईंट को उलटिए और उसके 8वें दिन आपको उसका फैज आपको मिल जाएगा। आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। आपका कोई सामान गुम हो गया है, आप किसी तरह से परेशान हैं, आप परेशानियों में मुब्तला हैं, तो आप उस ईंट को पलटिए कि परवरदिगार आलम, इस ईंट को पलट रहा हूं, जब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं आकर के इसे सीधा करूंगा, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, आप अपने मकासिद में सही उतरेंगे। और उस ईंट के बारे में एक शायर का कहना है कि मीर साहब के यहां ईंटा पलट कर देख लो, मीर साहब के यहां ईंटा पलट कर देख लो, एक ही पेशी में फैसला हो जाएगा, एक ही पेशी में फैसला हो जाएगा। तमाम नाजरीन इकराम से गुजारिश है कि कभी भी आपका जिला रायबरेली या जिला अमेठी या जिला सुल्तानपुर फैजाबाद आना हो, तो कस्बा जायस जिला अमेठी में आप तशरीफ लाएं और इन दोनों दरगाहों की जियारत करके अपने आप को मुशर्रफ फरमाएं। आओ आओ कि मदीने के फकीरों से मिले, आओ आओ कि मदीने के फकीरों से मिले, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।